नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं सात्विक सत्यम। दोस्तों, हम देख रहे हैं कठोपनिषद और कठोपनिषद में हमने तृतीय वल्ली के अब तक 2 श्लोकों के बारे में देख लिया है। एंड आज की इस वीडियो में हम कठोपनिषद तृतीय वल्ली का तीसरा श्लोक देखेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ये जो आत्मा है, शरीर है, बुद्धि है और मन है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ इमेजिन कराऊंगा। आप इमेजिन कीजिए, आपका जो शरीर है, सपोज़ ये एक रथ है। ठीक है, जो शरीर है ये एक रथ है और इस रथ का जो मालिक है वो आप हो। आप मतलब आप आत्मा हो ना। आत्मा ने तो शरीर धारण किया हुआ है, तो आप इस रथ के स्वामी हो, आप इस रथ के मालिक हो। ठीक है, अब इस रथ को कोई तो चला रहा होगा। तो इस रथ को कौन चला रहा है? आपका जो शरीर है, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कौन नियंत्रित करता है? कौन करता है? बुद्धि करती है ना। तो बुद्धि कौन होगी? सारथी। ठीक है, अब बुद्धि के हाथ में लगाम किसकी है? हमारा जो शरीर है, इस शरीर में किसकी लगाम है? कौन कर रहा है ये काम लगाम का? तो यहाँ पर कौन कर रहा है काम? मन, जिसको हम माइंड बोलते हैं। तो मैंने 4 चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया। शरीर माने रथ, शरीर का स्वामी माने रथ का स्वामी कौन? आत्मा यानी हम। और सारथी, इस रथ का जो सारथी है वो कौन है? बुद्धि। ठीक है, और लगाम कौन है? मन। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें घोड़ों की, जो रथ के घोड़े हैं वो कौन है? वो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, तो ये आप इमेजिन कीजिए कि एक रथ है और उस रथ को आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि आत्मा है, बुद्धि है, मन है, शरीर है, ये सब चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को इमेजिन करने के बाद अब इसको अपने ऊपर लाइए। जैसे कि ये शरीर है, ये जो शरीर है, ठीक है, ये शरीर क्या है? पिंड है, इसको हम रथ कह सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको। ये रथ है, इस रथ का एक स्वामी भी है, जिसकी वजह से ये रथ अस्तित्व में है। अगर वो स्वामी इसमें से निकल जाए ना, तो ये रथ मृत हो जाएगा, डेड हो जाएगा। वो कौन है? आत्मा। ठीक है, इस रथ को नियंत्रित करने वाला भी कोई है। वो कौन है? वो है बुद्धि, जो सारथी है, जो इस रथ को चला रही है, कंट्रोल कर रही है। ठीक है, और इस मन, इस शरीर का एक लगाम भी है, जो कि है मन। मन ही तो इधर उधर चला रहा है, लगाम से तो इधर उधर घोड़े भेजे जाते हैं। और घोड़े कौन है? घोड़े ये इंद्रियां हैं, जिनमें से एक घोड़ा वो भी है जिसके थ्रू आप मेरे को देख रहे हैं। आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये 5 घोड़े हैं, इंद्रियां हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो उपनिषद के, कठोपनिषद की तृतीय वल्ली का तीसरा श्लोक क्या कह रहा है? आत्मानं रथिनं विदधि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगमेव च। यमाचार्य जो है नचिकेता को बता रहे हैं कि आत्मा रथी है, अर्थात रथ का मालिक है। शरीर एक रथ है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। ठीक है, आगे बोलते हैं, इंद्रियाणि हयान आहु विषयान तेषु गोचरान आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु मनीषण। अर्थात इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों के विषय वे मार्ग हैं जिन पर इंद्रिय रूपी घोड़े दौड़ते हैं। इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये कौन है? ये इंद्रियों के विषय हैं। मनीषी लोग कहते हैं, मनीषी मतलब जो विद्वान लोग हैं, जो मनन करने वाले हैं, वो कहते हैं कि जब आत्मा, इंद्रियां तथा मन मिलकर कोई काम करते हैं, जब ये 3 चीज़ें मिलती हैं, एक तो आत्मा, एक इंद्रियां, एक मन, जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो मनुष्य भोक्ता कहलाता है। मनुष्य भोक्ता कब कहलाता है? जब आत्मा, इंद्रियां और मन मिलकर कोई काम करते हैं, किसी एक्टिविटी को करते हैं, तो वो भोक्ता कहलाता है। आगे कहते हैं, यह अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्ट अश्वा एव सारथे। अर्थात जो विज्ञान रहित है, उसका मन सदा आत्मा से
अयुक्त रहेगा, उसकी इंद्रियां भी वश में नहीं रहती, जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते। आगे कहते हैं यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदस्वा एव सारथे। अर्थात जो विज्ञान वाला है, जिसका मन आत्मा से जुड़ा रहता है, उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। जैसे अच्छे घोड़े सारथी के वश में रहते हैं, ठीक उसी तरह है। समझ रहे हो? आगे लिखते हैं यतु अविज्ञानवान भवति अमनष्कः सदा अशुचिः न सह तत्पदम आपनोति संसारम च अधिगच्छति। जो विज्ञान रहित है, जिसका मन आत्मा से युक्त नहीं, जो सदा अपवित्र विचारों को ही सोचता है, वह उस उच्च पद को जिसमें आत्मा मालिक बनकर रथ को चलाए नहीं प्राप्त कर सकता। घोड़े ही उसके रथ के मालिक बन जाते हैं और उसे संसार में भटकाते फिरते हैं। वह जन्म मरण के चक्कर में उलझा फिरता है। कौन? जिसका आत्मा जो स्वामी है, जो रथ का स्वामी है, उस रथ के स्वामी के वश में जिसका घोड़ा नहीं, जिसके सारथी नहीं। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, जैसे हम हैं, हम इस शरीर के स्वामी हैं, हम आत्मा हैं। अगर हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में अगर हमारा मन ना हो, हमारी इंद्रियां ना हो, तो ये मन और इंद्रियां हमें इतनी बुरी तरह लपेटेंगी ना, इतनी बुरी तरह लपेटेंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएंगी, किस किस से पिटवाएंगी, कैसे कैसे कुकर्म हमसे करवाएंगी, दुष्कर्म हमसे करवाएंगी। तो उस कंडीशन में यही लोग हमारे स्वामी बन जाएंगे, जबकि वास्तव में स्वामी हम हैं इन सब चीज़ों के, शरीर के, मन के, बुद्धि के। स्वामी कौन है? आत्मा। लेकिन जब अनियंत्रित मन रहता है, अनियंत्रित इंद्रियां रहती हैं, तो ये अनियंत्रित मन और इंद्रियां ही स्वामी बन जाती हैं। और जब ये स्वामी बन जाती हैं तो ये हमसे पता नहीं क्या क्या करवा देती हैं। तो यही इस श्लोक में बोला गया है कि जो विज्ञान रहित है, जिसका मन आत्मा से युक्त नहीं, जो सदा अपवित्र विचारों को सोचता है, वह उस उच्च पद को, कौन से उच्च पद को? जिसमें आत्मा मालिक बनकर रथ को चलाए, उस उच्च पद को वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता। घोड़े ही उसके रथ के मालिक बन जाते हैं और उसे संसार में भटकाते फिरते हैं, और वह जन्म मरण के चक्कर में उलझा फिरता है। उसकी मुक्ति भी नहीं होती, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। इसी सीक्वेंस में वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। इसीलिए तो बोला गया है, मन को नियंत्रण में लाओ, इंद्रियों पर संयम रखो, इनको उधर उधर मत जाने दो। हाँ, जाएंगी, इनका स्वभाव ही ऐसा है, ये जाएंगी, लेकिन ये हमको देखना है, हमको अपने कंट्रोल में लाना है ना इनको। ठीक है, आगे लिखते हैं 8वां श्लोक। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचिः स तु तत्पद्माप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। अर्थात जो विज्ञान वाला है, जिसका आत्मा मन के साथ नहीं परंतु मन आत्मा के साथ लगा है। अब देखो यहाँ पर समझने की बात है, एक कंडीशन ये है कि आत्मा मन के साथ है। अब अगर आत्मा मन के साथ है तो वो विनाशक स्थिति है, वो बहुत खतरनाक स्थिति है, वो बहुत डेंजरस स्थिति है। क्योंकि आत्मा मन के साथ है और मन कहीं भी ले जा सकता है, कहीं पर भी पटक सकता है। एक स्थिति तो ये हुई। दूसरी स्थिति क्या है कि मन आत्मा के साथ लगा है। अब अगर मन जो है ये आत्मा के साथ लग गया तो आत्मा स्वभाव से शुद्ध और पवित्र है। आत्मा हमेशा अच्छे कर्मों को करने की प्रेरणा करता है। अब अगर मन भी इसके साथ लग गया आत्मा के, तो मन भी अच्छे काम करेगा। ठीक है, सुकृत कराएगा हमसे मन। तो ये अच्छी स्थिति है। इससे पहले वाली जो थी वो डेंजरस स्थिति, वो खतरनाक थी। तो जो विज्ञान वाला है, जिसका आत्मा मन के साथ नहीं परंतु मन आत्मा के साथ लगा है, जो पवित्र विचारों को सोचता है, वह उस उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, जिससे फिर उत्पन्न नहीं होता, फिर उसको उत्पन्न होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर वह जन्म नहीं लेता। ठीक है, आगे लिखते हैं विज्ञान सारथी यह तु मनः प्रगहवान नरः सह अध्वनः पारम आपनोति तदा विष्णु परमं पदम। अर्थात जिसका विज्ञान सारथी है, कोचवान है, जो मन रूपी लगाम को अपने हाथ में रखता है, वह इस संसार रूपी मार्ग को पार पा लेता है। वह विष्णु के परम पद को, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। वह परमात्मा तक पहुंच जाता है। कौन पहुंचता है परमात्मा तक? अगर बिल्कुल साधारण वे में बोलूं तो जो मन को नियंत्रण में कर लेता है। क्योंकि जब मन नियंत्रण में हो जाएगा तो इंद्रियां नियंत्रण में हो जाएंगी। इंद्रियां नियंत्रण में होते ही बुद्धि ठीक से काम करना शुरू कर देगी, और बुद्धि के ठीक होते ही विवेक आ जाएगा, और विवेक के होते ही सब काम अच्छे से होने लगेंगे। फालतू की चीज़ों की तरफ से ध्यान हट जाएगा, उत्तम कामों में मन लगेगा। इसीलिए तो
वह विष्णु के परम पद को, परम धाम को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, आगे कहते हैं 10वें श्लोक में, इंद्रिय भी परा ही अर्था वृथेव्य च परम मनः मनसः तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मना महान परा। अब देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इंद्रियां हैं, ठीक है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। इन सब में सबसे निकट कौन है? सबसे निकट है इंद्रियां। इसको ये आगे बोल रहे हैं कि अंतर जगत अर्थात पिंड में इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय कौन कौन से? रूप रस गंध स्पर्श शब्द दूर हैं। इंद्रियां दिखती हैं, ये दिखते नहीं। जो इंद्रियां ये तो दिखती हैं, अभी आप मेरी इंद्रियों को देख सकते हैं, आँख नाक कान जीवा त्वचा ये सब दिख रही हैं, ये तो सब भौतिक हैं, दिखती हैं, लेकिन इनके जो विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द वो नहीं दिखते। इंद्रियां दिखती हैं, ये दिखते नहीं। इंद्रियां स्थूल हैं, ये सूक्ष्म हैं। विषयों की अपेक्षा मन परे है, मन की अपेक्षा बुद्धि परे है, और मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना। बुद्धि की अपेक्षा आत्मा महान परे है, अत्यंत दूर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे निकट कौन है? इंद्रियां। फिर उससे दूर कौन है? उनके विषय। फिर उससे दूर कौन है? मन। फिर मन से दूर कौन है? बुद्धि। और बुद्धि से भी दूर कौन है? आत्मा। तो आत्मा सबसे ज़्यादा दूर हुआ ना, ये सबसे ज़्यादा दूर है। इसी को हमको देखना है, इसी का हमको साक्षात्कार करना है, क्योंकि जब हम इसको साक्षात्कार कर लेंगे, इसको जान लेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जो हमारा परम लक्ष्य है ना, उस तक पहुंचना आसान हो जाएगा। आगे 11वां श्लोक क्या कहता है? महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषतात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। अर्थात बाह्य जगत अर्थात ब्रह्मांड के दो रूप हैं। देखो ये जो बाह्य जगत है ना हमारा, इसके दो रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? एक तो दृश्य है और एक अदृश्य है। दृश्य का मतलब जैसे कि शब्द से ये पता चल रहा है, जो दिखाई दे रहा है ना, जो दिख रहा है, इसको व्यक्त कहते हैं, इसको महत्व भी कहते हैं और इसको विकृति भी कहते हैं। इसके अलावा एक और है अदृश्य। अब जो वो अदृश्य है वो दृश्य से पहले था, मतलब जब दृश्य का अस्तित्व नहीं था ना, वो तब भी था, तो वो दृश्य से पहले था, जिसमें सत्व रज तम साम्य अवस्था में थे। इसे अव्यक्त कहते हैं, इसे प्रकृति भी कहते हैं। तो ब्रह्मांड के दो रूप हुए, कौन कौन से? एक तो दृश्य और एक अदृश्य, एक तो विकृति और एक प्रकृति। ठीक है, ये दो रूप हुए। बाह्य जगत के महत अर्थात व्यक्त प्रकृति की अपेक्षा अव्यक्त प्रकृति परे है। विकृति की अपेक्षा प्रकृति परे है, व्यक्त की अपेक्षा अव्यक्त परे है, और अव्यक्त अर्थात प्रकृति की अपेक्षा पुरुष परमात्मा और भी परे है। और पुरुष से परे कुछ नहीं, वह हद है, वह जाने की अंतिम सीमा है, उसके बाद कुछ नहीं है, और उसी को हमको प्राप्त करना है, उसी को हमको अचीव करना है। जिसको पाने के बाद और कुछ पाने के लिए शेष ही ना रहे, वही तो हमको प्राप्त करना है। और वह कौन है? परमात्मा। वह सबके बियॉन्ड है, उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, वह लास्ट है, अल्टीमेट है, उसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, आगे कह रहे हैं 12वें श्लोक में, एषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते तू अग्रियया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। अर्थात परमात्मा ने सब भूतों में अंतर जगत तथा बाह्य जगत में छिपा हुआ प्रकट नहीं होता। देखो जो परमात्मा है ना, वो सब भूतों में तो है, अंतर जगत तथा बाह्य जगत में है, लेकिन इनमें छिपा हुआ है, वह दिखाई नहीं देता, प्रकट नहीं होता। सूक्ष्मदर्शी जो लोग होते हैं, सूक्ष्मदर्शी बोले तो सूक्ष्मदर्शी उन लोगों को बोला है जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, जो तीव्र बुद्धि वाले हैं, जो विवेकी हैं, जो सत्पुरुष हैं। वे अग्र बुद्धि से, आगे चलने वाली बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि से उसका दर्शन करते हैं। देखो यमाचार्य नचिकेता को बता रहे हैं कि पिंड में इंद्रियों की डोर पकड़कर, ये जो पिंड है ना, पिंड, इसमें इंद्रियों की डोर पकड़कर आगे आगे चलें, अग्र बुद्धि से काम लें, और ब्रह्मांड में प्रकृति के 5 महाभूतों की डोर पकड़कर आगे आगे चलें, अग्र बुद्धि से काम लें। जो इस प्रकार चलेगा उसे इंद्रियों के पीछे छिपा हुआ आत्मा और प्रकृति के पीछे छिपा हुआ परमात्मा नजर आ जाएगा। जीवन की यात्रा जिसमें आत्मा रथी है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं,
पिंड में आत्मा तक और ब्रह्मांड परमात्मा तक पहुंचने के लिए है। हम लोग तो अभी यात्रा के मार्ग पर ही नहीं चले। पिंड में हम अभी इंद्रियों में ही अटके हुए हैं। आत्मा तक कब पहुंचेंगे? ब्रह्मांड में हम पंच महाभूतों में अटके हुए हैं। इस जीवन यात्रा में परमात्मा तक कब पहुंचेंगे? तो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। हम लोगों का क्या लेवल है? इस पिंड में उलझे हुए हैं, इंद्रियों में उलझे हुए हैं, ब्रह्मांड में भी उलझे हुए हैं। ठीक है, तो हम उलझे हुए इतने हैं ना कि हम तो अभी यात्रा के मार्ग पर चले भी नहीं हैं। ये जो जानने की यात्रा है, आत्मा को परमात्मा को जो जानने की यात्रा है, इस पर हम अभी ठीक से चल भी नहीं पाए हैं। तो हम कैसे पहुँचेंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे 12वें श्लोक तक ही रखते हैं। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, इसको और ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो मैंने कुछ पढ़ा समझा आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।